हेलो हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपक गढ़जोला एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। मुझे भी काफ़ी स्टमरिंग हुई है पहले और अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी बहुत कम मैंने ओवरकम कर लिया है। तो आज मैं आपको साइकोलॉजिकल फ़ियर के बारे में बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल फ़ियर होता क्या है और होता क्यों है और उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल फ़ियर ये होता है कि वो अपने बारे में हम क्या सोचते हैं। साइकोलॉजिकल फियर का मतलब यह है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या दिखना चाहते हैं। जब हम किसी से बात करेंगे तो अपने बारे में थॉट, फीलिंग और हमारा अपना ओपिनियन को शेयर करते हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम थॉट, फीलिंग और ओपिनियन को शेयर करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा मैसेज सही नहीं पहुंच रहा या हमें जज किया जा रहा है तो हमें घबराहट महसूस करते हैं, हमें घबराहट होने लगती है। यही बेसिकली साइकोलॉजिकल फेयर है। इसके कुछ और रीज़न हैं, जैसे फेयर ऑफ रिजेक्शन। मतलब हमें रिजेक्शन का डर होता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं हम अटक ना जाएं वहाँ पर बोलने में, या कहीं हम यहाँ पर इंटरव्यू से रिजेक्ट ना हो जाएं। तो हमारा साइकोलॉजिकल फेयर पहले से ही रहता है, वो फेयर ऑफ रिजेक्शन का। सेकंड होता है फेयर ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हमें ये लगता है कि हमारे परफॉर्मेंस यानी कि जो हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसे जज कर रहा है कोई, तो उसे बोलता है फेयर ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही ये साइकोलॉजिकल है, जो कि करता कोई नहीं है, जज कोई नहीं कर रहा वहाँ पर, लेकिन हमारे दिमाग पर रहता है कि हमें कोई जज कर रहा है। और थर्ड होता है फेयर ऑफ एम्बेरसमेंट, यानी कि हमें लगता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे यहाँ पर, हमें ये लग रहा है कि हम कुछ गलत बोल देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल का ये भी बहुत बड़ा हमारा एक फेयर रहता है कि हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे यहाँ पर। और चौथा होता है फेयर ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी कि हमें लगता है कि हमें सब देख रहे हैं, हम सेंटर में हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ये फेयर रहेगा कि मुझे सब लोग देख रहे हैं, तो एक मेरे अंदर एक प्रेशर बन जाता है उससे। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि जब आप 2-3 लोगों के सामने बात कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि कहीं आपको कोई देख तो नहीं रहा। तो इसे बोलते हैं फेयर ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन। तो इसमें क्या होता है कि हमें काफ़ी अपने थॉट, अपने फीलिंग को काफ़ी हम बंद कर देते हैं, इस चक्कर में डरते रहते हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल बन चुकी है ये सब थॉटों की। तो इनके लिए हमें अपने थॉट और फीलिंग को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें इन सब चीज़ों से सही होने के लिए, जो कि धीरे धीरे ओवरकम होती हैं, इन सब के लिए हमें अपने थॉट, फीलिंग को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हम गलत सोच रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं। यानी कि जो थॉट हैं हमारे, वो कौन से सही थॉट हैं और कौन से हमारे थॉट गलत थॉट हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफाई यूअर थॉट, हमें अपने थॉट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो थॉट घबराहट वाले हैं, तो कहीं मतलब मैं बेफालतू तो नहीं डर रहा यहाँ पर। अगर ये जो 4 लोग खड़े हैं मेरे सामने, ये तो मुझसे कुछ नहीं बोल रहे और ये इतना ज़्यादा मेरे बराबर भी नहीं सोच रहे, तो कहीं ये मेरे थॉट बेकार तो नहीं है। तो इसे बोलते हैं थॉट ऑफ आइडेंटिफाई। हमें कौन से थॉट रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, वो हमें करना है। तो हमें क्या करना होता है, दूसरा चैलेंज करना होता है अपने निगेटिव थॉट को। एक तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, और जो फिर निगेटिव थॉट है हमें उसे चैलेंज करना होता है। चैलेंज ऑफ निगेटिव थॉट, हमें अपने जो निगेटिव विचार हैं उन्हें चैलेंज करना है कि नहीं, आप गलत हो, आप हट जाओ साइड से। जैसे अगर मैं यहाँ पर, मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, या मुझे कहीं वेबिनार में जाना है, सेमिनार में जाना है, या मुझे कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, जो कि मैं जाता हूँ कई बार, तो मुझे लगता है ये थॉट नहीं, गलत है ये थॉट, इसको साइड करते हैं। और अगर ये थॉट आ भी रहा है तो ठीक है, इसको चलने दो, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, मेरे हिसाब से गलत है। तो इसे बोलते हैं अपने निगेटिव थॉट को चैलेंज करना। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए रिलैक्स रहने की ऐसे मोमेंट पे। रिलैक्सिंग टेक्निक होती है जो कि मैं आपको बेसिकली बताऊंगा बाद में। रिलैक्स रहने की यानी कि काम रहना है हमें, कि ठीक है मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ रही है, धक 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 है मेरे यहाँ पर, मुझे एंजाइटी आ रही है, मेरे हाथ बिल्कुल से सख्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा ब्रीदिंग से। ठीक है, मसल्स अपने एक्टिव रखूँगा, ये मैं आपको दिखाऊँगा बाद में, एक वीडियो बनाऊँगा रिलैक्स कैसे रहना चाहिए वहाँ पर।
मसल्स उसमें हमारे ब्रीदिंग का भी मेन रोल होता है, मसल्स का भी होता है और हमारे माइंड का भी रहता है। तो ये हमें अपने आप को रिलैक्स रहना है और बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने आप को खुद से कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं भाई, यहाँ पर तो बहुत आसानी से बोल जाऊँगा मैं, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा ही पॉइंट है, ये तो मेरा एक एरिया है जिससे आज तक मैंने कभी मैं गया ही नहीं यहाँ पर। या फिर मुझे एक्साइटमेंट, अपने निगेटिव थॉट, अपनी एंजाइटी को एक्साइटमेंट में बदलना है कि नहीं, ये तो पहली पहली बार जा रहा हूँ तो मज़ा आएगा जो भी होगा। तो फेस योर फेस, हमें फेस योर फेयर, हमने अपने फेयर को कंटिन्यू फेस करना है। तो वैसे तो इसको सही करने के 3 से 4 टेक्निक हैं, तो मैं आज आपको बेसिकली एक टेक्निक पे बात करूँगा। इसको हम साइकोलॉजिकल फेयर को फेस कैसे करें और इसको सही कैसे कर रहे हैं, अपने थॉट को मतलब बदलें कैसे। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है सेल्फ कंपेशन। मतलब हमें क्या करना होता है कि आपको अपने आप को काइंडनेस, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को एक्सेप्टेंस में रखना होता है। यानी कि मुझे अपने आप को काइंडनेस मतलब होता है यहाँ पर कि मुझे अपने आप को बहुत प्यार से ट्रीट करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर स्टमर हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मैं स्टमर हो गया, तो मैं अपने आप को एकदम से ये नहीं किया भाई मैं स्टमर क्यों हुआ यहाँ पर, मुझे स्टमर नहीं होना चाहिए था। मुझे अपनी ये थॉट को बदलना होगा यहाँ पर और मैं क्या बोलूँगा, कोई बात नहीं, मैं स्टमर हुआ लेकिन मैंने 50-60 वर्ड बहुत अच्छे बोले हैं, या मैंने 10 वर्ड सही बोले हैं, 10 में से अगर मैं 5 में स्टमर हुआ कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ परसेंटेज में अपने आप को चेंज कर रहा है। इसे बोलते हैं काइंडनेस। अपने आप को प्यार से डील करना होता है यहाँ पर। अपने आप को अगर हमने ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया तो हम फिर प्रेशर में बनते रहेंगे। इसलिए अगर मुझे 1% भी लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगा। सेकंड होता है एक्सेप्टेंस। मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जैसे सपोज़ मैं सोचूंगा कि मैं परफेक्ट बन के जाऊँगा, कहीं पे भी परफेक्ट बन के बोलूँगा, 100% अपना दे के बोलूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं कभी भी 100% नहीं बोल सकता, वो कोई भी नहीं बोल सकता, कितना भी बड़ा स्पीकर हो नहीं बोल सकता। तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि अभी इस स्थिति में मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसको पर डे चेंज करूँगा। बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊँगा, टॉपिक बाई टॉपिक आऊँगा। तो साइकोलॉजिकल फेयर ही हमारी स्टमरिंग के लिए बहुत मेजर फेयर होता है और 90% हमारी जो स्टमरिंग होती है वो इसी से होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल फेयर में मैं, जैसे कि मैंने बोला था, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और आपको साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छे से बोलोगे। ओके, थैंक यू।